हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम राजेश दाऊद फ्रॉम एसपीएमसी बीकानेर। सो लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था विटामिन ए का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसका, फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल विटामिन देखे थे। तो इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे विटामिन ए के बारे में। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट नोट भी बनता है, एमसीक्यू भी बहुत सारे हैं और वाइवा में पूछने लायक क्वेश्चन भी खूब सारे हैं इसमें। और एक है कि इसमें क्लिनिकल आता है मेनली। क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी पे इसमें क्लिनिकल बनता है बढ़िया वाला। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, बढ़िया से पढ़ना है। और लेक्चर खत्म होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में से जो नोट्स मिलेंगे उनको रिवाइज करना है। और जो फ्लो चार्ट में बताऊंगा उनको एक बार खुद से ड्रॉ करोगे आप, तब ज्यादा याद रहेगा। तो एक बार खुद से ड्रॉ करना, तो फिर वो परमानेंट याद रहेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो विटामिन अपन ने देखा था कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एक चीज तो ये हुई कि विटामिन ए क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। और दूसरा क्या है कि ये जितने भी विटामिन होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, तो उनको डाइट के थ्रू लेते हैं अपन। ठीक है, तभी यहाँ पे इतनी सारी वेजिटेबल और फ्रूट रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं अपन इसके सोर्स की बात करते हैं कि विटामिन ए का सोर्स क्या होता है मेनली। तो इसके दो सोर्स होते हैं, अगर प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट सोर्स हो गया, और अगर एनिमल से आ रहा है तो वो क्या हो गया, एनिमल सोर्स हो गया। एनिमल सोर्स, तो दो सोर्स होते हैं। तो प्लांट में कौन कौन से होते हैं अपन को पता है, किसमें ज्यादा होता है। एक तो कैरेट होता है, इसमें विटामिन ए रिच अमाउंट में होता है। कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गई, पपाया हो गई, और पंपकिन हो गया, पंपकिन हो गया, और स्पेंच हो गया। ये सारे हो गए प्लांट सोर्स। एनिमल में क्या आता है, सबसे कॉमन क्या है एनिमल में, मिल्क हो गया, एग हो गया, और लीवर, किडनी ऑर्गन हो गई, किडनी हो गई, और क्या आता है, फिश ऑयल। तो ये बेसिकली क्या हो गए, एनिमल सोर्स हो गए। अब अपन देखते हैं कि ये जो प्लांट सोर्स है उनमें विटामिन किस फॉर्म में रहता है, उसमें रहता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन फॉर्म में रहता है, जबकि जो ये एनिमल सोर्स है उसमें जो विटामिन आता है अपनी बॉडी में वो किस फॉर्म में आता है, रेटिनाइल एस्टर्स। रेटिनाइल एस्टर्स किससे मिलके बना होता है, ये बना होता है रेटिनोल, रेटिनोल और लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड होते हैं इसमें। लॉन्ग रेटिनोल और लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड होते हैं। तो ये तो देख लिया अपन इनके सोर्स के बारे में। तो अब देखते हैं अपन इसकी केमिस्ट्री। विटामिन ए की केमिस्ट्री क्या होती है, अपन को पता है विटामिन ए है वो नेचुरल सोर्स से भी आता है, और अपन इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो इसकी सिंथेटिक फॉर्म भी होती है। तो इसकी दो फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म और सिंथेटिक फॉर्म। नेचुरल फॉर्म में अपन ने देखी थी, अगर प्लांट से आ रहा है, प्लांट से कौन सा आता है, बीटा कैरोटीन। और अगर एनिमल से आ रहा है, और सिंथेटिक फॉर्म क्या होती है, लैब के अंदर सिंथेसाइज होती है। तो वो कौन सी होती है, रेटिनाइल पाल्मिटेट, पाल्मिटेट हो गया, या फिर रेटिनाइल एसीटेट भी होते हैं। तो रेटिनल के एक बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको यहीं पे, ये क्या है, विटामिन ए की स्टोर्ड फॉर्म है। विटामिन ए की स्टोर्ड फॉर्म है ये वाइवा में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि विटामिन ए की स्टोर्ड फॉर्म कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, रेटिनाइल पाल्मिटेट। तो ये भी नहीं बता पाते कुछ। और अपन ने देखा प्लांट से किस फॉर्म में आता है, बीटा कैरोटीन। एनिमल से किस फॉर्म में आता है, रेटिनाइल एस्टर्स के फॉर्म में। तो ये याद रखना आप, रेटिनाइल पाल्मिटेट है, ये क्या होती है, विटामिन ए की स्टोर्ड फॉर्म होती है। और ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है, लीवर के अंदर स्टोर्ड होता है विटामिन ए। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है ये। अब देखते हैं दूसरा। अपन को पता है कि ये कोई विटामिन होता है ना, उसकी क्या होती है, मल्टीपल केमिकल फॉर्म होती हैं। तो विटामिन ए की कौन कौन सी केमिकल फॉर्म है, विटामिन ए की है रेटिनोल, दूसरी होती है रेटिनल, और एक है रेटिनोइक, रेटिनोइक एसिड।
तो ये सारी क्या हो गई, इसकी विटामिन ए की केमिकल फॉर्म हो गई, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। तो रेटिनॉल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विटामिन ए की एल्कोहल फॉर्म बोलते हैं इसको। रेटिनॉल को बोलते हैं विटामिन की एल्डिहाइड फॉर्म, और रेटिनॉइड को बोलते हैं इसकी एसिड फॉर्म, या फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म भी बोलते हैं इसको। अब देखते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर ये रेटिनॉल आ कहाँ से रहे, ये केमिकल आ कहाँ से रहे। तो अपन ने देखा था कि अपनी बॉडी के अंदर ये विटामिन कहाँ से आते हैं, डाइट से आते हैं। अगर वो प्लांट डाइट लेगा, प्लांट डाइट ले रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगा, बीटा कैरोटीन आएगा, बीटा कैरोटीन आएगा। और फिर बीटा कैरोटीन हाइड्रोलाइज होके क्या करता है, ये दो मॉलिक्यूल रेटिनल के बनाता है, और फिर रेटिनोल रेटिनल रिड्यूस होके क्या बनाता है, रेटिनोल बनाता है। तो ऐसे आ गए ये रेटिनोल यहाँ से। अगर वो एनिमल सोर्स है, एनिमल डाइट ले रहा है कोई, तो उसमें क्या आएगा, रेटिनाइल एस्टर आएगा, एस्टर आएगा। और अपन ने देखा था रेटिनाइल एस्टर क्या होता है, रेटिनोल और फ्री फैटी एसिड से मिलके बना होता है। तो ये रेटिनोल यहाँ से आ गए इसमें। अब देखते हैं अगर रेटिनोल का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रेटिनल में चेंज होएगा, और अगर रेटिनल का फिर से ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रेटिनोइक एसिड में चेंज होएगा। और ये रेटिनोइक एसिड क्या होता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन की तरह एक्ट करता है। और ये क्या करेगा, अगर टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा, ये टारगेट सेल पे पहुंच के ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर पर बाइंड करेगा डायरेक्ट, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन भी क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और एमआरएनए से एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा, इस प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। और वो प्रोटीन क्या करेगी, अपनी सेल की ग्रोथ है और डिफरेंशिएशन करवाएगी। तो ऐसे काम करते हैं ये विटामिन। आगे और देखेंगे, मैंने यहाँ पे मोटा मोटा बता दिया एक बार। और ये विटामिन की ये डिस्टिंक्ट फॉर्म होती है केमिकल, उनको क्या बोलते हैं, विटामर्स बोलते हैं। ये कई बार नाम पूछ लेते विटामर्स क्या होते हैं। अब स्टार्ट होता है अपना यहाँ से मेन पार्ट, एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, अपन ने डाइट ली, डाइट ले ली अपन ने, इससे करते हैं, अपन ने डाइट ली, खाना खाया। अगर वो क्या कर रहा है, एनिमल सोर्स कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें क्या आएगा, रेटिनाइल आएगा, रेटिनाइल एस्टर आएगा उसकी बॉडी में या इंटेस्टाइन में। अगर वो प्लांट सोर्स कंज्यूम कर रहा है तो उसके अंदर आएगा बीटा कैरोटीन। ये कहाँ पे आ गई, उसकी ल्यूमन में आ गए, इंटेस्टाइन की ल्यूमन में आ गए। और ये साइड में क्या है, यहाँ पे ये ब्रश कोटेड होगी, और ये इधर वाली क्या है, इंटेस्टाइनल सेल है ये आ गई। तो ये बीटा कैरोटीन क्या करता है, इंटेस्टाइनल सेल में एंटर कर जाता है, बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइनल सेल में एंटर कर गया, और वहां पे ये हाइड्रोलाइज होके क्या करवाता है, दो मोल बनाता है रेटिनल के। ये याद रखना रेटिनल है यहाँ पे, रेटिनोल नहीं है। और ये रेटिनल फिर क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो, ये रिड्यूस होके क्या करवाता है, ये रेटिनोल बनाता है, रेटिनोल बन गया। और ये क्या करता है, रेटिनाइल एस्टर का क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ही पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम के प्रेजेंस में ये रेटिनोल और फ्री फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, रेटिनोल और फ्री फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। ये इंटेस्टाइन की ल्यूमन है यहीं पे, और ये फिर बाद में सेल, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एंटर करता है। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल के अंदर रेटिनोल का रीएस्टिफिकेशन होता है। और क्या होता है कि ये फ्री फैटी एसिड फिर से रेटिनोल से जुड़ जाएंगे, और जुड़ के क्या बनाएंगे, अपन को पता है रेटिनोल और फ्री फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, रेटिनाइल एस्टर बनाते हैं। और अब ये रेटिनाइल एस्टर क्या करेगा, ये रेटिनाइल एस्टर क्या करेगा, लिम्फेटिक्स के थ्रू, ये रेटिनाइल क्या करेगा, ये क्या है, लिम्फेटिक्स, ये रेटिनाइल लिम्फेटिक्स के थ्रू काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में इंटेस्टाइनल सेल से ये कहाँ पे जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे,
ये देखो यहाँ पे ये लीवर बना देता हूँ कि इंटेस्टाइनल सेल से काइलोमाइक्रोन की हेल्प से ये लीवर के अंदर आ गया। ये आ गया लीवर के अंदर। अब देखते हैं तो ये लीवर में क्या होता है। लीवर में आता है ये कोल ट्रांस रेटी कोल ट्रांस रेटिनोल के फॉर्म में आता है ये। नोल रेटिन, एक सेकेंड, लीवर के अंदर किस फॉर्म में रहेगा ये? कोल ट्रांस रेटिनोल के में आ गया। अगर अपन को बॉडी की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन ए है, तो ये क्या होएगा, स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? रेटिनाइल पाल्मिटेट, पाल्मिटेट की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म होती है विटामिन ए की। और अगर अपनी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो ये क्या करेगा, ये मान लो ये ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्री हो जाएगा। ब्लड वेसल्स के अंदर डायरेक्ट रेटिनोल को लीवर फ्री कर देगा। और एक प्रोटीन और होएगी रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, उसको और फ्री करेगा लीवर। तो ये फिर आगे जाके क्या करेंगे, रेटिनोल रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे ये मिलके। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा फिर, यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक ब्लू कलर से बना देता हूँ। आप ये क्या है, एक टारगेट सेल बना दी मैंने, ये टारगेट सेल मान लो ये सारी। तो ये रेटिनोल रेटिनोल बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स जाके टारगेट सेल पे बाइंड करेगा और ये रेटिनोल तो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। रेटिनोल तो सेल के अंदर एंटर हो गया और ये रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन बाहर ही रह जाती है सर्कुलेशन में। ठीक है, तो ये रेटिनोल यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये रेटिनोल तो क्या हुआ, सेल टारगेट सेल के अंदर आ गया। यहाँ पे देखो ये रेटिनोल टारगेट सेल के अंदर आ गया था यहाँ से। और ये रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन यहीं पे रह गई थी। तो रेटिनोल सेल के अंदर आ गया, तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होएगा और ये रेटिनल में चेंज होएगा। रेटिनल का फिर से ऑक्सीडेशन होएगा और ये रेटिनोइक एसिड में चेंज होएगा। अब खेल स्टार्ट होता है। रेटिनोइक एसिड क्या करेगा, रेटिनोइक एसिड क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन की तरह एक्ट करेगा। स्टेरॉइड हार्मोन की तरह एक्ट करता है और ये क्या करेगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करके एमआरएनए पे एक्ट करके एमआरएनए से ये काम करवाएगा। और एमआरएनए से क्या करवाएगा, ये स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसाइज करवा लेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा लेगा आरएनए से। और ये प्रोटीन क्या करवाएगी, अपनी बॉडी में सेल की ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन करवाएगी, डिफ्रेंशिएशन करवाएगी। तो इस तरीके से ये सारा विटामिन काम करता है, विटामिन ए। तो अपन ने देख लिया, यहाँ से देखता हूँ फिर से एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि क्या किया अपन ने। डाइट ली, डाइट ली अपनी, ये सारा डाइट कहाँ पे आई, इंटेस्टाइन के अंदर आई। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, रेटिनाइल एस्टर्स को तो क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम हाइड्रोलाइज करके रेटिनोल और फ्री फैटी एसिड में तोड़ देते हैं। और वहीं पे क्या होता है, बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जाके, ये बीटा कैरोटीन का क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है। और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन 1515 एस डाईऑक्सीजिनेज, याद हो तो रख लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बीटा कैरोटीन हाइड्रोलाइज होता है और 2 मोल रेटिनल बनाता है। और ये रेटिनल रिड्यूस होके रेटिनोल बनाता है और ये रेटिनोल का फिर से रीएस्टिफिकेशन होता है और ये रेटिनाइल एस्टर बनाता है। ये रेटिनाइल एस्टर क्या करता है, ये लिम्फेटिक्स के अंदर एंटर करता है काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में। ये इंटेस्टाइनल से ट्रांसपोर्ट होके लीवर तक पहुंचता है। यहाँ पे लीवर में पहुंच गया और यहाँ पे किस फॉर्म में रहता है, ओल ट्रांस रेटिनोल फॉर्म में रहता है। और ये स्टोर होता है रेटिनाइल पाल्मिटेट की फॉर्म में। और बॉडी को रिक्वायरमेंट हुई तो ये लीवर रेटिनोल को ब्लड में फ्री कर देगा रेटिनोल की फॉर्म में। और ब्लड में रहेगी रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, जो इससे बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको बोलेंगे रेटिनोल रेटिनोल बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जाएगा और टारगेट सेल, ये क्या है, टारगेट सेल, टारगेट सेल है।
तो टारगेट सेल पे जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, वहाँ पे बाइंड करके क्या करेगा, रेटिनॉल को तो टारगेट सेल के अंदर पहुंचा देगा और खुद बाहर ही रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे, तो रेटिनॉल अंदर एंटर कर गया और वहाँ पे इसका 2 बार ऑक्सीडेशन होएगा और रेटिनोइक एसिड बनाएगा। ये रेटिनोइक एसिड न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और एमआरएनए से एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करवा लेगा, जो प्रोटीन क्या करेगी, अपनी सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से विटामिन का एब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ और मोबिलाइजेशन हुआ। अपन ने केमिस्ट्री देख ली थी, इसकी 2 फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म होती है, सिंथेटिक फॉर्म होती है। नेचुरल में प्लांट और एनिमल से आती है और सिंथेटिक फॉर्म में क्या होता करते हैं, अपन लैब के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। और इसकी 3 फॉर्म होती है, 3 केमिकल फॉर्म होती है। विटामिन की अल्कोहल फॉर्म को बोलते हैं रेटिनॉल, एल्डिहाइड फॉर्म को बोलते हैं रेटिनल, एसिड फॉर्म को बोलते हैं रेटिनोइक एसिड। तो हो गया आज का तो सारा। ये सोर्स देखे थे, प्लांट सोर्स में देखा था, एनिमल सोर्स देखे थे। प्लांट सोर्स में जो विटामिन आता है वो किस फॉर्म में आता है, बीटा कैरोटीन में, और जो एनिमल सोर्स में आता है वो रेटिनाइल एस्टर की फॉर्म में आता है। तो ये अपना सारा हो गया विटामिन ए का फर्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इसके आगे बायोकेमिकल फंक्शन देखेंगे और उसकी डेफिशिएंसी से जो जो डिजीज होंगी वो देखेंगे, वो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। तो थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही था। और ये अगर आपके लिए थोड़े भी फायदेमंद रहते हैं लेक्चर तो लाइक किया करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।